अब आज वाली क्लास में भी जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला करा वहीं से काम कंटिन्यू करते हैं। तो अब ना देखो क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे, हमें n टर्म्स के सम का फॉर्मूला आता है, nth टर्म ऑफ एन एपी हमें बात समझ में आती है। अब जब क्वेश्चंस हमारे सामने आए ना तो उनमें बेसिक स्ट्रैटेजी पहले खुद बनानी चाहिए। बिल्कुल अपने माइंड को पुश करो कि हमारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो, वही एक्चुअली सही इंप्रूवमेंट है। बिल्कुल इस सोच के साथ, इस थॉट के साथ एक्चुअली क्वेश्चंस करा करो। हमारे सामने नया क्वेश्चन आया, उसकी स्ट्रैटेजी ब्रेक करो कि ऐसे करेंगे नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। देखो अगर अब किसी के सामने क्वेश्चन तो कर नहीं रहे तो बिल्कुल अपने मन में ना ये थॉट ना आने दिया करो कि अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो एम्बैरेसिंग है। बिल्कुल नहीं होता। आप लोगों ने जो अपने माइंड को पुश करा ना, बस वही रिक्वायरमेंट है। तो बिल्कुल ऐसे सोचा करो, नया क्वेश्चन आया अपने आप को पुश करो कि हमसे कैसे हो सकता है ये वाला। जो अपने आप को हम लोग पुश करते हैं ना, बस वही एक्चुअली इंप्रूवमेंट है सही। तो अब आज वाली क्लास में भी लास्ट क्लास में करे गए पॉइंट से ही फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले पॉइंट्स पे बेस्ड अपने आप करो। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमें कहा गया कि किसी एपी की nth टर्म गिवन है कि 4, कॉमन डिफरेंस 2, सम ऑफ n टर्म्स इज -14, फाइंड n नंबर ऑफ टर्म्स एंड द फर्स्ट टर्म। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती? सेम, हर बार क्वेश्चन को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराओ। तो nth टर्म हमें गिवन थी तो वहाँ से हम लोग उसको लिख सके a + n - 1 × d। d हमें नोन है, सिंपली d की वैल्यू फिल करी तो हमें a और n के बीच में एक कनेक्शन मिल गया। हमें समझ में आ गया कि a और n आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं। दो अननोन्स हैं तो दो इक्वेशंस बनेंगी, एक इक्वेशन और बननी चाहिए, तभी एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। अब हमें इस AP की n टर्म्स का सम गिवन है कि -14 है, तो हमने सिंपली उसका फॉर्मूला अप्लाई करा। नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या बनी? an, वो हमें गिवन थी। a हमें पता नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपली हमारी एक्सप्रेशन ये बन गई। अब हमारे पास a और n के बीच में दो इक्वेशंस आ गई। अब हम लोग इनमें सिंपली इसको सॉल्व कैसे करें? सिंपली एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। एक से वैल्यू निकाली हमने a की और इसको यहाँ पे फिल कर दिया। ऐसा करते ही ये इक्वेशन एक्चुअली n में क्वाड्रेटिक बन जाती। वहाँ से हमने n का जवाब बना लिया। तो n का आंसर आया -2 और 7। अब जो -2 है वो तो पॉसिबल नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि टर्म का नंबर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इसलिए जो n की अकेली वैल्यू पॉसिबल बनी दैट इज 7। तो जैसे ही हमने n ऑब्टेन कर लिया, हमें क्लैरिटी है कि साथ साथ ही a आ गया विच इज -8। तो इस वाली AP की जो फर्स्ट टर्म है दैट वाज -8 एंड जो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है दे वर 7। देखो इसमें जो थॉट प्रोसेस है वो है कितना सिंपल, बस पूरे कॉन्फिडेंस से हमने इन क्वेश्चंस को राइट करना होता है। बहुत तेज, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट करो अपने आप सॉल्व। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें एक AP का फर्स्ट टर्म गिवन था कि 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थे कि 8 है और n टर्म्स का सम गिवन था। तो अब रिक्वायरमेंट क्या थी? कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की। तो हमें समझ में आता है कि हमें एक AP के n टर्म्स का फॉर्मूला पता होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 × कॉमन डिफरेंस। अब हमें इसमें n भी पता है, a की वैल्यू पता थी, बस एक d अननोन था। तो हमें दिखा कि d में ये इक्वेशन तो बहुत ईजिली बन जाएगी, तो बस हमने ये सही बनानी थी, देयर वाज नो ट्रिक। तो यहाँ से सिंपली d की वैल्यू आ जाती 6। देखो इस पूरी लैंग्वेज का इम्प्लीमेंटेशन कितना सिंपल है। गिने चुने हमने फॉर्मूले करे, उसी पे क्वेश्चंस आएंगे। वो बीच बीच में हमें कैलकुलेशंस में फंसाने की करेंगे, उसमें भी हम लोग स्ट्रैटेजी बना लेंगे कि नहीं ऐसे कर लो तो ये तेज़ हो जाता है। तो उन बातों को नोटिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने केवल कैलकुलेशंस करके ज़बरदस्ती के पेजेस नहीं भरने होते, इंटेलिजेंटली करनी होती है। तो बस उन बातों का ध्यान रखना। चलो ये क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट भी बिल्कुल सिंपल है, वो भी अपने आप कंप्लीट करो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया कि कोई AP है, हमसे कहा गया कि कितनी इस AP की हम लोग कितनी टर्म्स ले लें ताकि कि इस AP का जो सम बन जाए वो 636 बन जाए। तो हमें क्लैरिटी है कि एक AP के n टर्म्स का हमें सम गिवन था, साथ में हमें इस AP की फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दोनों गिवन थे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके कॉमन डिफरेंस तो आ गया। तो हमें a नोन था, d नोन था और Sn नोन था। हमने क्या निकालना था? n। तो हमने सिंपली यहाँ पे Sn का फॉर्मूला अप्लाई करा।
नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों करा हमने ऐसा? क्योंकि ये हमें नोन है, a भी नोन है और d भी नोन है, अकेला n अननोन है, तो n में स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास इक्वेशन बन गई। हमने ये इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन को बनाने के बाद ध्यान में रखा करो कि अगर ये सिंप्लीफाई होती है तो कर दो। अब की बार हमें विजिबल है कि यहाँ से 2 कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, तो हमने 2 कैंसिल करा लिया। अब इसके बाद जो गड़बड़ होती है ना, वो अब यहाँ पे है। बहुत बार ध्यान रखना इस पॉइंट को। अब ये हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अब हमें 2 रास्ते आते हैं। एक रूट है कि हम लोग सिंपली यहाँ पे अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दें, विच इज़ 100% वैलिड, और एक रूट है कि हम लोग इसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज कैसे करें कि इस 5n को ब्रेक करें कि वो उसके 2 हिस्सों का मल्टीप्लिकेशन बराबर आना चाहिए, दिस इनटू दिस के। तो अब देखो, हम लोग जब इसको फैक्टराइजेशन से करने लगते हैं ना, तो हम लोग गड़बड़ क्या करते हैं, हम लोग जब इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से करने की कोशिश करते हैं तो हम मिस्टेक क्या करते हैं, ध्यान रखना। और ये पॉइंट ना, ये बहुत हेल्प करता रहता है। हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, नंबर बना लेते हैं, फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि अब इसको कैसे ब्रेक करें। तो ऐसे मत करा करो। जब यहाँ पे नंबर बन गया ना, इस नंबर को ही आगे यहीं पे ब्रेक कर लिया करो। देखो ध्यान से कैसे, जैसे ये 4 है, 636 को हमने फर्दर ब्रेक कर लिया, ये आ गया 4 इंटू सिंपली 159। हमारा टारगेट क्या है, इसके 2 हिस्से बनाना जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट करे जाने पे या ऐड करे जाने पे ये एक्सप्रेशन डेवलप हो जाए, मल्टीप्लाई करने पे ये बने। तो वो डायरेक्टली यहाँ से बन सकते थे। देखना कैसे, देखो एक आ गया 16 और एक 159, इनसे अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा। अब हमने इसको और आगे ब्रेक कर लिया, ये आ गया 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 53। अब हमें रियलाइज़ हुआ कि ये बना 16 इंटू 3 48, ये एक तरह से 48 इंटू 53 लिखा हुआ है। ये हमारे काम की बात बनी। हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर 53 माइनस 48 करते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू 5, और हमें चाहिए भी वही। तो हमें इसको ब्रेक करना आ गया। ये क्या बना, 53n माइनस 48n। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। इस क्वेश्चन में जो अकेली मिस्टेक होने की जगह बनती वो ये होती, हम लोग इसको फैक्टराइज करने में फंस जाते। अगर डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो वो वैलिड था, पर वो जिस नंबर का स्क्वायर बनता फिर हमें स्क्वायर रूट सोच के निकालना पड़ता या ट्राई करके। तो हमने सिंपली इसको फैक्टराइज कर लिया, विच इज़ ओके। अगर किसी ने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी अगर करा तो वो भी बिल्कुल करेक्ट होता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला इज़ ऑल्सो 100% वैलिड, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला। अब सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लिया और हमें n के 2 जवाब मिल गए। एक -53 वो रिजेक्टेड और एक आ गया 12, वो हमारा फाइनल आंसर बनता। तो इस एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स बने दे वर 12। अब देखो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, पर बीच में ना ऐसे के स्टेप्स हमें तंग करते हैं। हमें एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आती, फैक्टराइजेशन पे। हमें लगता कि एपी का क्वेश्चन अच्छा है, पर एपी तो हमें आता है। तो फैक्टराइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसको तोड़ लेते हैं कि हमें कैसे उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक कर सकते थे। अब नेक्स्ट करो सॉल्व। तो हमें एपी के 51 टर्म्स का सम निकालने को कहा गया था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। एपी की हमें सेकेंड टर्म गिवन थी कि 14 और थर्ड टर्म गिवन थी कि 18 है। तो हमें अपना टारगेट समझ में आता है कि अगर एक एपी के 51 टर्म्स का सम निकालना है, उसके लिए पहले हमें एपी हमारे पास होनी चाहिए। और अब एपी होने का हमें मतलब समझ में आता है, मतलब एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तब हम लोग आगे बात कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करा, हमने सिंपली सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म वाले नाम को पढ़ते ही हमें क्लैरिटी है कि हमें उसको ऐसे लिख देना चाहिए था। सेकेंड टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस एंड थर्ड टर्म इज a प्लस 2d। अब ये फॉर्मेट हमें नोन था। अब ये सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, d आ गया 4 और d की वैल्यू डाल के a आ गया 10। तो जब इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम जानते हैं तो हमें क्लैरिटी है कि अब जो मर्जी पूछ लो इस AP के बारे में। तो इसके 51 टर्म्स का सम क्या हो जाता, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस 51 माइनस 1 दैट इज 50 इनटू कॉमन डिफरेंस। सिंपल फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन, देयर वाज नो ट्रिक। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनता। बिल्कुल इसको ऐसे ऑब्जर्व करो कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते, और बिल्कुल सिंपल था ये भी।
अब नेक्स्ट सॉल्व करो अपने आप। अब देखो हमें एक एपी के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम गिवन था, फर्दर हमें उसी एपी के फर्स्ट 17 टर्म्स का सम गिवन है। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। तो हमारे मन में क्या आना चाहिए, बिल्कुल परमानेंट हर बार की तरह सेम थॉट कि एक एपी में कुछ भी अगर सॉल्व करना है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तक हमें पहले पहुंचना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए था, सिंपली 7 टर्म्स के सम और 17 टर्म्स के सम को दोनों को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में बना देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें अपना टारगेट क्लियर है। एक बार जब एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाए, फिर हमसे कुछ भी और पूछा हो वो हम इजीली हैंडल कर लेते। देखो बिल्कुल इसको हमें ऐसे सोचना चाहिए था। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट 7 टर्म्स का सम बना लिया। वहाँ गया नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस 7 - 1 6 इंटू कॉमन डिफरेंस। S7 हमें गिवन था, वहाँ से A और D के बीच में हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाती। अब सेकेंड इक्वेशन बिल्कुल ही 17 टर्म्स के सम के साथ। अब ये तो हमें गिवन था S17, इट वॉज नोन टू अस। तो बिल्कुल सिमिलरली हमारे पास A और D में एक इक्वेशन और आ गई कि A + 8D इज 17, A + 3D इज 7। जैसे ही A और D में दो इक्वेशंस आ गई, हमें 100% क्लियरिटी है कि हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर दिए। अब सिंपली दोनों को सबट्रैक्ट करा, 5D आ गया 10, वहाँ से D आ गया 2 और फिल करा के A आ गया 1। ये होता है टारगेट, ऐसे सोचना चाहिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते। जो मर्जी डेटा हो उसको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस के ऊपर गिरा दो, वहाँ से जो कुछ भी पूछा गया होगा वो अपने आप निकलेगा। बिल्कुल ऐसे का थॉट बनाओ अपने मन में। अब n टर्म्स का सम निकालना वॉज नथिंग स्पेशल, सिंपली n/2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म मतलब 2 × 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये हमारा सिंपली फाइनल आंसर बन जाता। इसको हमने सिंप्लीफाई करा, वो बन गया n²। देखो जो लैंग्वेज है वो चेंज होगी, पर जो हमारा सेंस है क्वेश्चन डील करने का वो पकड़ो, उसको बनाओ कि हम लोग हमेशा सेम तरीके से सोच के किसी भी क्वेश्चन को ब्रेक कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे सोचो, फिर हमारा कॉन्फिडेंस बनता है। हमें पता होता है कि कोई मर्जी लैंग्वेज दे दो, हम लोगों ने तो सेम तरीके से हैंडल करनी है, फिर हम किसी भी क्वेश्चन को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप करो। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें एक एपी के फर्स्ट 5 टर्म्स का सम और फर्स्ट 7 टर्म्स का सम का आपस में सम गिवन था कि बराबर है 167 के। तो अब हमारा सेंस सेम रहेगा। फर्दर हमें 10 टर्म्स का सम गिवन है कि 235 है। तो हमें समझ में आता है कि इन क्वेश्चंस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होनी चाहिए। सिंपली इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो हमने फर्स्ट टर्म को A माना और कॉमन डिफरेंस को D। तो हमें क्लियरिटी है कि फर्स्ट 5 टर्म्स का सम क्या बनता, 5/2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं आते, जो मर्जी लैंग्वेज दी हो A और D के सहारे हम लोग पूरे क्वेश्चन में एंटर कर जाते हैं। अब ऐसे ही हमने 7 टर्म्स का सम बना लिया, जो कहा गया हमने वो करा, इन दोनों को हमने ऐड करा और वो बराबर करा 167 के। सिंपली दोनों को ऐड करके इक्वल टू 167 करा। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि सिंपली ऐड करे जाने पे हमें A और D के बीच में एक इक्वेशन मिल गई। अब हमारे पास अननोन कितने हैं, 2, तो उसके लिए इक्वेशंस भी 2 बनेंगी। अब सेकंड इक्वेशन भी अपने आप बनने के लिए हमें डेटा प्रोवाइडेड था कि हमें इसी एपी के फर्स्ट 10 टर्म्स का सम भी गिवन था। तो हमने सिंपली इक्वल टू उसको इक्वेट करा और वहाँ से A और D के बीच में हमने एक इक्वेशन और क्रिएट करा ली। ये है हमारा टारगेट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। जैसे ही हमने ये बना ली, नाउ देयर इज नो ट्रिक, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, वो पैटर्न हम जानते हैं। सिंपली हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई करके दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया। हम लोग D ऑब्टेन कर गए कि दिस इज 5। अब ये कैलकुलेशन सिंपल थी, D हमने 5 ऑब्टेन कर लिया और A आ गया हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग 1। तो इन क्वेश्चंस में ना जो इंटरेस्टिंग अप्रोच है वो अप्रोच को पकड़ो। इस सवाल में कैलकुलेशंस देखो, एग्जामिनर ने हमें अलग अलग तरीके से फंसाना है। एक हमें क्वेश्चन में रोकने की जगह होती है कंसेप्ट, कि हम लोग कंसेप्ट की हमारी अंडरस्टैंडिंग वीक हो। दूसरा होता है प्रोसेस, कि क्वेश्चन के बीच में हम लोग कैलकुलेशंस में गड़बड़ कर जाएं। तो हम लोगों ने उन दोनों लेवल्स को पार करना होता है। बिल्कुल ऐसे सोचा करो। हम लोगों ने इसमें कंसेप्चुअली हम स्ट्रांग थे, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन में एंटर कर पाए।
हमने सिंपली फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में पूरी स्टोरी क्रिएट कर दी। क्यों? क्योंकि हमें क्लैरिटी है कि जब वो पता होगा तो कुछ भी हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया हो वो इजीली ब्रेक हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे ए और डी में एक इक्वेशन बना गए और हमें क्लैरिटी है 2 अननोन है इसलिए 2 इक्वेशंस बनेंगी, तो हमने दूसरी भी बना ली। उन दोनों को सॉल्व करा, सिंपली हम लोग ए निकाल सके कि इट इज 1 एंड डी इज 5। इन दिस केस ए आ गया था 1 एंड डी इज 5। देखो इतना सिंपल लॉजिक है। क्वेश्चन नया है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर ने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करनी है। क्या पता है एग्जाम में अल्टीमेटली आप लोग कोई बिल्कुल डिफरेंट नई लैंग्वेज देखो, तो बिल्कुल उस पर 100% ओके हुआ करो। ये ना सोचा करो कि वो हमारा क्वेश्चन पहले करा हुआ है कि नहीं करा हुआ, तो फिर हम लोग कोई नया क्वेश्चन भी आ जाए ना तो फिर उसको भी ब्रेक कर पाते हैं। तब हमारे सामने जब क्वेश्चन किसी कंपटीशन में भी आए तो वो भी हमसे सॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो अपने आप को बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर्ड रखा करो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप करो सॉल्व। अब ये करो अटेम्प्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में भी लैंग्वेज चेंज्ड पर हमारा सेंस सेम। हमें कहा गया कि कोई एपी का 12th टर्म इज -13। हमें क्लैरिटी है a + 11d इज -13। उसके सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स का सम हमें 24 गिवन है। ये सब हमें क्यों दिया जाता है कि हम लोग हर बार फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तक पहुंच जाएं। फिर हमसे कुछ भी और पूछा हो वो वहीं से ओरिजिनेट होना है। बिल्कुल अपने माइंड में ये पिक्चर अच्छी तरह बना लो। तो हमने सिंपली यहाँ पे एपी की 12th टर्म बना ली, दिस इज -13। एक इक्वेशन आ गई ए और डी में। फर्स्ट 4 टर्म्स का सम सिंपली हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन बनाई, वहाँ से ए और डी में एक इक्वेशन हमने और डेवलप कर ली। 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो हम लोग के पास डी आ गया -2 एंड कॉरस्पॉन्डिंग ए हमने निकाल लिया 9। तो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन हमसे होनी चाहिए थी अब अपने आप। आई होप कि ये बिल्कुल कंप्लीट कर पाओगे अपने आप। जब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एपी का आ गया हमारे पास, तो हमें क्लैरिटी है कि अब जो कुछ भी और पूछा हुआ है वो तो यहाँ से ईजिली निकल आना है। तो इन क्वेश्चंस में हमारा काम है बिल्कुल ऐसे सोचना। जब हमें एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं हमें। उसके 10 टर्म्स का सम क्या बनता, 10/2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस 10 - 1 9 इंटू कॉमन डिफरेंस। इसका हमने जवाब बना लिया इजीली। वो अब की बार आया 0। इस एपी के फर्स्ट 10 टर्म्स का सम आया इस केस में 0। तो बस हमने इन कैलकुलेशंस को राइट करना था। बिल्कुल हमें ऐसे सोचना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो अपने आप सॉल्व। देखो हमें किसी एपी की nth टर्म गिवन थी अब की बार 4n - 5। अब ना हमें डायरेक्टली फर्स्ट टर्म गिवन थी, ना ही हमें कॉमन डिफरेंस गिवन था। हमसे इस एपी के फर्स्ट 25 टर्म्स का सम पूछा गया। तो हमें ये क्लैरिटी है कि अगर एपी को ब्रेक करना है तो उसके लिए उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें ढूंढना पड़ेगा। तो अगर एपी के nth टर्म का हमें इन जनरल फॉर्मूला अगर गिवन है तो हमें ये क्लैरिटी है कि अगर हम यहाँ पे n को 1 ले लें तो इस एपी की फर्स्ट टर्म आ जाती सिंपली t1। तो हमने सिंपली n को 1 डाल दिया यहाँ पे। उससे इस एपी की फर्स्ट टर्म तो हमने ऑब्टेन कर ली कि वो आ गई सिंपली -1। अब हमने निकालना है इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किन्हीं भी 2 टर्म्स के बीच में आने वाला डिफरेंस। तो अब इस एपी का tn तो हमें नोन था, क्यों ना एक काम करें कि इस एपी की n-1th टर्म बना लें इन जनरल। n-1th टर्म बनाने की हमें याद है, हमें ऑलरेडी समझ है, n की जगह n-1 लिख दिया, हमें ये मिल गया। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो nth टर्म और n-1th टर्म के बीच का डिफरेंस आ गया, जो कि एपी में कांस्टेंट होता है, उसी का नाम ही एक्चुअली कॉमन डिफरेंस होता है। तो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ रहा है 4, विच इज़ व्हाट, दिस इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। तो हमारा रूट देखो सेम ही बनता। हमने एपी की फर्स्ट टर्म बना ली n को 1 डाल के, और n-1th टर्म बना के दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। देखो इस क्वेश्चन में कई बच्चों के माइंड में ये भी आता है कि वो सिंपली n को 2 पुट करा लें और सेकंड टर्म बना लें और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दें, तो वो भी क्या आ जाएगा एक्चुअली कॉमन डिफरेंस। वो भी रूट राइट है। ये ज़्यादा प्रोफेशनल सा रूट है कि हम लोग इसको देखो जब इस ऐसे हैंडल करते हैं ना तो ये ज़्यादा सिस्टमैटिक है। तो अब सिंपली tn - 1 आ गया 4। तो अब फर्स्ट टर्म क्या बनी -1, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4। अब इस एपी के बारे में कुछ भी पूछा गया हो, हमें क्लैरिटी है कि अब तो वो बिल्कुल सिंपल है। तो
तो अब देखो वहाँ पे ना अपने फॉर्मूले मेंशन कर दिया करो। एग्जाम में ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अपने ना जो भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो ना उसको मेंशन कर दिया करो। इसका बेनिफिट क्या होता है कि बाय चांस अगर हमसे कभी कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक भी हो जाए तो भी हमें वहाँ तक के मार्क्स बिल्कुल सही मिल जाते हैं। एग्जामिनर इज एबल टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो बाय चांस हमसे कोई टर्म अगर गलत भी लिखी जाए तो भी वो एक्सेप्टेबल हो जाती है, मतलब हम लोग को वहाँ पे कम नंबर हमारे कटेंगे। तो बिल्कुल अपना जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो हमने मेंशन कर दिया। अब हमने 25 टर्म्स का सम निकालना था तो हम लोग सिंपली ब्रेक कर पाए। 25/2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस 25 - 1 24 इंटू कॉमन डिफरेंस। आफ्टर दैट देयर वाज नो ट्रिक, सिंपली हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करी और ये हमारा फाइनल आंसर बनना चाहिए था। तो इसको एंड टू एंड कंप्लीट करने की हैबिट डाला करो, उससे हमारा स्किल पक्का होता है, हमें समझ में आता है कि एग्ज़ाम में भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना। अब देखो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। हमें कहा गया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो अब हमें ये क्लियरिटी है कि वो जो पहला सच पॉजिटिव इंटीजर बना दैट इज 6, नेक्स्ट क्या बनेगा उससे 6 आगे दैट इज 12, फिर फर्दर 6 आगे दैट इज 18, फिर फर्दर 6 आगे 24 एंड सो ऑन। तो हम लोग रिकॉग्नाइज कर गए कि जो ये सीरीज है दिस इज एक्चुअली एन एपी। इस एपी का फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है और हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। तो इसकी 40 टर्म्स का सम निकालना तो वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो बस ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, पर लेकिन हमें ये डायरेक्टली कई बार आ जाता है, इसलिए इसको ब्रेक करने की हमें समझ होनी चाहिए। हम इस पे इसी लैंग्वेज पे अल्टीमेटली इससे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी करेंगे, पर आज नहीं, आज जस्ट हम लोग क्वेश्चंस की पहली क्लास देख रहे हैं। तो इसलिए आज टारगेट क्या है कि हमारा इन क्वेश्चंस पे हाथ बड़ी फास्ट हमारी मूवमेंट बननी शुरू हो जाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाए और ज़्यादा नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इससे और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो बस अपने आप को ग्रेजुअली पुश करो। अभी टारगेट क्या रखो कि बस ये क्वेश्चंस हमसे राइट हो। नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चंस इससे बेटर लैंग्वेज के फेस करोगे तो और मज़ा आएगा। देखो बिल्कुल इसको गेम की तरह लो, एज अ चैलेंज। नहीं होता फिर देखो कि हमसे कहाँ पे प्रॉब्लम आई हमें, तो फिर एक्चुअली हम सही सेंस में इम्प्रूव करते हैं। जो स्कूल का सिलेबस है, जो हम मार्क्स हैं, वो बिल्कुल हमारे पीछे चलेंगे। बिल्कुल अपने माइंड में अंडरस्टैंडिंग बनाना हमेशा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बिल्कुल सिंपल थी। हमें कहा गया कि 1 से लेकर 300 के बीच में, मतलब 1 और 300 को हमने इंक्लूड नहीं करना। क्यों? हमें कहा गया कि बिटवीन दीज टू नंबर्स, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में वो नंबर्स का सम निकालो जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है तो हमें ये क्लियरिटी है कि इसका मतलब वो नंबर 10 से डिविजिबल है। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल इस बात को समझना, दिस वॉज द ओनली टास्क दैट वॉज टू बी एक्चुअली हैंडल्ड। हमें दिया गया कि 2 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है। तो 2 और 5 अगर दोनों से कोई नंबर अगर डिविजिबल होगा मतलब वो 10 के टेबल में आता होगा। तो सिंपली हम लोगों ने 10 के मल्टीपल्स निकालने थे 1 और 300 के बीच में। तो ऐसा पहला मल्टीपल क्या आता? 10, फिर 20, फिर 30 एंड सो ऑन। अब हमें ये तो विजिबल है कि दैट इज एक्चुअली एन एपी, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है? 10, कॉमन डिफरेंस भी 10, और लास्ट टर्म क्या बना? 290, और नंबर ऑफ टर्म्स फिर कितने आ गए? सिंपली 29 गिन के 10, 20, 30, 40 ऐसे 290 तक। तो इस एपी क्या का सम निकालना वाज वेरी सिंपल, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमारा फाइनल आंसर बनना चाहिए था 4350। इसको बिल्कुल हम ऐसे ब्रेक कर लेते। देखो आज भी अब हमने एक्चुअली मिक्स क्वेश्चन करे उतने फॉर्मूले पे बेस्ड थी, तो ना ये हमारा स्किल ग्रेजुअली ग्रो करता जाएगा। ग्रेजुअली हम लोग क्वेश्चंस में और परफेक्शन में आते जाएंगे। वही टास्क है, डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे, वो हमें अलग अलग तरीके से चैलेंज करेंगे, पर हमारा थॉट प्रोसेस सेम रहेगा। अच्छा ये दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तक पहुँचो और जो पूछा गया है उसको आगे बना दो। तो इन जनरली ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है, इसको बिल्कुल ऐसे सोचा करो। तो अब हमने आज थोड़े क्वेश्चंस करे, इनको एक बार ज़रूर रिकॉल करना। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी सेम काम है, हमने नए क्वेश्चंस ही डिस्कस करने हैं। तो अब जब वो क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास वाले करोगे, वो थोड़े से बीच में क्वेश्चंस इससे बेटर भी आएंगे,
और वो भी हमसे अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। दैट इज़ एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। तो बस चलो अब इतने काम को थॉरली रिवाइज करके आओ, ये क्वेश्चन बस रिवाइज करो नेक्स्ट क्लास के लिए।